आजकल मैया जी को लाते हैं या फिर गणपति जी को लाते हैं या ले जाते हैं, वो डीजे बजाते हैं और उसमें गाने बजाते हैं। हाँ, बजाते हैं ना, बजाते हैं और उसमें डांस करते। कई लोग तो बियर पीते हैं। अब बताओ इनका व्रत क्या काम था? गंदी हरकतें है कि नहीं है? बहुत बुरी हरकतें हैं ये तो। आपने देखा भी होगा अपने गांव में जब माता जी को कोई झांकी बनती है, सभी गांव बनती है, मुश्किल से एक आधी झांकी होगी जिसमें ऐसी हरकतें नहीं होंगी, लेकिन सब में होता है ऐसा। रात में आरती होती है तो सभी औरतें, लड़के, लड़कियां सभी कहाँ जाते हैं? वो वहां जाते हैं। इसके बाद में डांस का प्रोग्राम करते हैं रोज। अब उसमें क्या बजाते हैं? गाने बजाते हैं बेकार बेकार, ठीक है ना, फिल्मी गाने होते हैं। अब वो फिल्मी गानों में लड़के नचती, लड़के नचते हैं। अब वो बताओ, ये कोई माता जी का व्रत रहना सही है ये? बिल्कुल भी नहीं है सही। हम भैया, हम गए थे, हम हमारे गांव में बहुत दिनों की बात है ये। तो हम गाँव मैंने हम वहां मैंने देखा कि लड़कियां गानों पे डांस कर रही है, फिल्मी गानों पे। और लड़के खड़े हैं बाहर, और उसकी मम्मी भी बैठी है कायदे से वहीं पे, और लड़की डांस कर रही फिल्मी गानों पे। अब मुझे बहुत बुरा लगा भाई। मैंने बाजा के मना किया उनसे। तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं तो हमारा भैया बोला, हाँ सही बोल रहा है भैया, आपने सही बोला कि गंदे गानों, मतलब ऐसे गानों पर डांस नहीं करना चाहिए लड़कियों को। और उधर पीछे जो लड़के खड़े थे, वो उधर से कुछ सीटियां बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है। हमें बहुत बुरा लगा भैया। कोई कैसी भाषा बोल रहा है, कोई कैसी भाषा बोल रहा है, लड़कियां डांस कर रही फिल्मी गानों पर। अब बताओ उन लड़कियों को वो व्रत लगेगा? उन लड़कों को वो व्रत लगेगा? उन मम्मी पापा को व्रत लगेगा जो अपनी लड़कियों को डांस करवा रहे, नचवा रहे हैं उन फिल्मी गानों पे? नहीं लगेगा ना, बिल्कुल ही नहीं लगेगा, क्योंकि व्रत का कोई नियम ही नहीं है। अब कुछ भैया वो नाराज हो गई उसमें भी, जब मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैंने कहा इन लड़कियों को तुम्हें अकल देनी चाहिए कि इन गानों पे नहीं नाचना है। कि फिल्मी वो थोड़ी प्रोग्राम चल रहा है अपने कुछ शादी ब्याह में, चलो चलता है, शादी ब्याह में तो ऐसा होता है ना, उसमें तो नाचती है। लेकिन शादी ब्याह का प्रोग्राम थोड़ी, ये तो माता रानी आपके सामने विराजमान है, मूर्ति उनकी। और ये धार्मिक कार्यक्रम में गाना वगैरह नहीं बजना चाहिए, फिल्मी गाने वगैरह होते हैं वो, ठीक है, लेकिन आजकल तो बजाते हैं। और हमने भैया मना किया तो कुछ नाराज हो गई। हमने झांकियों में ही जाना मना बंद ही कर दिया, कई सालों में हम झांकियों में जाते ही नहीं। दूर से दर्शन कर लेते हैं। कई हम कोरोना काल के लगभग की बात है, बहुत साल हो गए इस बात को, हम तब से झांकियों में नहीं जा रहे। बस रास्ते से निकल जाते, दर्शन कर लेते, माँ जो माता रानी होती है उनको प्रणाम कर लेते हैं। इसके बाद में हम आना जाना ही नहीं करते झांकियों में। अब वहीं पे जो लड़के होते हैं, मान लो कि वो ये हो गया। इसके बाद में आपने झांकियों में देखा होगा, आजकल के जो लड़के होते हैं, जो भी पुरुष वगैरह जो झांकी वगैरह बनाते हैं, व्रत वगैरह रहते हैं, वहां पे जाकर के कोई तो ताश खेलता है, कोई फालतू की गपशप करता है, कोई गालियां देता है, कोई क्या करता है। बताओ वहां पे कहाँ व्रत लगेंगे इनके? नहीं लगेंगे ना, बिल्कुल ही नहीं लगते। यही कारण होता है, उल्टा सीधा काम हो रही है। धर्म तो अब ये धर्म बेकार पे धर्म हो रहा है। पैसा, वैसे तो झांकियों में पैसे भी नहीं देना चाहिए अपन को तो। अगर कोई गांव में इस प्रकार की गाने, डीजे वगैरह और इस फालतू का बवंडर करते हैं, लड़कियां जिस नाचती हो फिल्मी गानों पर, उन झांकियों में पैसे भी नहीं देना चाहिए अगर गांव वाले गाई करे। बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी। और अपनी बहनें हों और या फिर अपने कोई भी घर में हो तो उनसे मना करो कि नहीं करना है डांस वगैरह, फिल्मी गाना बिल्कुल नहीं करना। गंदी आदतें होती है बेटा ये। दो लोग देखते हैं, आप मम्मी एकदम हंसती है, ओ हमारी छोरी कसी नाच रही है ना, और वो दो पांच जने वहां खड़े होकर के वहां सीढ़ियां बजा रहे होते हैं, गलत गलत भाषा बोल रहे होते हैं उस लड़की के ऊपर जो लड़की डांस कर रही होती है। इन्हीं नव दुर्गा में होता है ऐसा, होता ही ना होता है। आपने देखो भागवत जी होती है,
होती है ना भागवत जी, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, उन भागवत जी जो होती है, और वो कलश यात्रा निकलती है, माथे पे रख के नहीं, भागवत जी लेके चलते, रामायण जी लेके चलते हैं। अब उन जो पंडित लोग होते हैं वो यूं नहीं, मना भी नहीं करते हैं कि भैया इसमें ये गाने मत बजाओ, जबकि पंडितों को तो मना करना चाहिए ना, ब्राह्मणों को मना करना चाहिए, कि उनकी बात सब मानते हैं। वो यूं बोलते हैं, भैया हम आपकी जो झांकी बनाई है, हम आपकी नवदुर्गा जो है, हम आप पूजा अर्चना नहीं करेंगे, आप अगर ये फालतू गाना वाना बजाओगे तो हम हमारे नियम कायदे से रहना पड़ेगा। लेकिन वो भी नहीं बोलते, बुजुर्ग आदमी भी नहीं बोलते। और जो भागवत करता होता है, वो ब्राह्मण बैठता है व्यासपीठ पे, वो भी नहीं मना करता। हाँ वही तो, ब्राह्मणों को ये मना करना चाहिए कि भागवत जी हुई, रामायण हुई, नवदुर्गा हुई, गणेश जी जब आते हैं तो इन चीजों में कलश यात्रा निकलती, कभी भी फिल्मी गानों पे डांस नहीं करना चाहिए, फिल्मी गाने नहीं बजाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बजाना चाहिए। और जबकि ये कड़क होकर बोलना चाहिए ब्राह्मणों को, ये बड़े बुजुर्गों को, लेकिन कोई बोलता ही नहीं भाई। अब माँ रामायण निकल के जा रही, माथे पे धर के ले जा रहा, झंडा है वो हनुमान जी का और पता नहीं किन किन का, और इधर डीजे बज रहा है, और इधर है गाने बजते रहते हैं, और लड़के नाच रही होती, लड़के इधर नाच रहे, लड़के इधर नाच रहे, और बस चल रहे हैं। कई पता नहीं क्या क्या गाने बजाते हैं, समझ में ही नहीं आता भैया, उनमें ऐसे गानों पर तो डांस करते हैं सारे। उसमें तो ये का वो एक समारोह का, उसमें तो चलता है, कहीं के महिलाओं का प्रोग्राम होता है तो उसमें कर लेते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसा नहीं होना चाहिए।